वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बकरीद आने वाली है और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए कि बकरीद आ रही है, आप एक वीडियो बनाओ और बकरियों को हलाल करते हैं, बकरियों को मारते हैं, तो आप उस पर एक वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा कि चलो, मेरे जो भाई हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो कह रहे हैं तो वीडियो बनानी बनती भी है। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बकरीद के ऊपर कि वो जो मुसलमान जो हलाल करते हैं, और मैं साथ में बात करूंगा झटके के ऊपर भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि झटके को जस्टिफाई करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हलाल करते हैं तो वो उनके हिसाब से वो ठीक है। और जो सिख हैं या वो कई राजपूत फैमिलीज़ भी हैं, मतलब कई जो एक राजपूत समाज है वो झटका मारता है, और भी हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे समाज हैं जो झटके का मीट खाते हैं या झटके का मुर्गा खाते हैं। तो मैं आज दोनों के बारे में बात करूंगा, और हो सकता है कईयों को मेरी बात अच्छी ना लगे, तो लेकिन फिर भी आप सुन लें। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्या पता किसी इंसान का भला हो जाए, किसी इंसान के बात समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं पहले बात करूंगा हलाल के बारे में। हलाल एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मुसलमान भाई हैं वो कलमा पढ़ते हैं और बकरे को या मुर्गी को यहाँ से गले से काट के और उसको छोड़ देते हैं, और जब उसकी जान निकल जाती है उसके बाद फिर वो उतारते हैं, खाल वगैरह बनाते हैं, आपस में बांटते हैं। ये उनका रिवाज है बकरीद के ऊपर। तो जो लोग झटका खाते हैं, आज मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब हम झटका मारते हैं, चाहे वो सिख झटका मारे, चाहे वो हिंदू झटका मारे, या वो कोई भी झटका मारे, तो वो रहेगा तो मीट ही ना भाई। ये हमारे दिमाग के अंदर ये बात पता नहीं इतने सालों से, इतने वर्षों से ये बात समझ नहीं आ रही कि आप हलाल कर रहे हो, आप झटका मार रहे हो, रहेगा तो वो मांस ही। झटका मारने से क्या वो पनीर बटर मसाला बन जाएगा? क्या वो आलू की सब्जी बन जाएगी? क्या वो मलाई कोफ्ता बन जाएगा? क्या वो सरसों का साग बन जाएगा? नहीं भाई, झटका मारो चाहे हलाल करो, इंसान ने अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी मासूम जानवर की जान ली है, तो उसके अंदर आपको आपका जो कर्म है, जो बुरा कर्म बना, वो तो भोगना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो झटके वाले उछलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो मारते ही नहीं है, वो तो कसाई हलाल झटका मारता है। तो आप खाओगे तो ही वो झटका मारता है, तब भी वो जानवरों को मारता है। अगर आप नहीं खाओगे तो वो कहां से मारेगा? कोई और खाएगा तो कोई और, किसी और को खाने दो भाई। कसाई का काम अगर मारना है, कसाई का काम अगर झटके से मारना है, बकरा को झटका करना है या मुर्गी को झटका करना है, तो उसको करने दो भाई, दूसरा खाएगा। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जो लोग झटका मारते हैं वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बात, इतना ज़्यादा पाखंडपना कैसे कर लेते हो यार? समझ नहीं आता मेरे को। मैं सबका नाम ले रहा हूं, चाहे सिख कौम के अंदर झटका मार के खाते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, वी आर द बेस्ट, हम सबसे अच्छे, हम झटका मार के खा रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, झटका मारो चाहे हलाल करो, उस मासूम की जान तो गई भाई। मांस खाना सिर्फ एक जीभ का स्वाद है, पेट भरने के लिए तो नहीं है। हम अब कोई वो आदि मानवों वाले युग में तो जी नहीं रहे, जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में, तो वो ऐसे पत्थर से रगड़ के आग निकालनी थी, या हम जो आदि मानव था वो जंगल में रहता था तो उसकी मजबूरी थी। सब चीज़ें मौजूद हैं, सब्जी है, फ्रूट है, दालें हैं। तो हमको अगर अपना पेट भरना है तो हम सब्जी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। जो ये लोग कहते हैं कि बकरा झटका वाला अच्छा है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर की जान ले रहे हो। हलाल कर लो तो वो भी उनका जीभ का स्वाद है। भाई मुझे बताओ, आप कौन से पीर पैगंबर ने, कौन से फकीर ने, कौन से गुरु ने, कौन से धर्मशास्त्र ने कहा है कि इंसान किसी की जान ले सकता है? भाई गुरबाणी तो नहीं कहती। मैं साफ बोलता हूं आपको, गुरबाणी में कहीं नहीं लिखा कि झटका मारो या हलाल करो और मीट खाना है। कई लोग गुरबाणी को रेफरेंस देते हैं लोगों के सामने, तो लोग सामने वाले मान जाते हैं। भाई गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि झटके का मांस ठीक है, हलाल का खराब है, या आप झटके का खा सकते हो। भाई इंसान ने अपने जीभ के स्वाद के लिए वो मार रहा है, ये बात आप मान लो।
हलाल करो चाहे झटका करो, वो रहेगा मांस ही। आपकी वजह से किसी की जान गई है, आपको वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। अब कई लोग बकरीद पे सवाल उठाते हैं, हलाल नहीं करना, ये नहीं करना। अरे तुम लोग भी झटका खा रहे हो भाई मैं झटके का अगर मांस खाता होता, पर वाहिगुरु की कृपा से कि आई एम 100% वेजिटेरियन, और इवन ये कि हमारे घर में एग अंडे वाले बिस्किट भी हम घर नहीं लेके आते। और इसमें मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, जो गुरबाणी कहती है सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूं। गुरबाणी हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, अगर आप उनको ढंग से फॉलो करते हैं, अगर आप सच में आपके दिल में खुदा बसता है, या अगर आपके दिल में सच में वाहिगुरु बसता है या राम बसता है, तो आप कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी जानवर की जान नहीं लोगे अपने जीभ के स्वाद के लिए। तो बकरीद के ऊपर शोर मचाना छोड़ दो। अगर आप झटके का मांस खाते हो तो बकरीद के ऊपर जो हलाल करते हैं उस पर शोर मत मचाओ, उनको भी करने दो। पहले खुद बंद करो, फिर दूसरों को सलाह देना। अब ये मत सोचना कि मैं मुसलमानों का फेवर कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिख धर्म की। सिख धर्म के अंदर भी कई लोग झटका करके खाते हैं, पर वो गलत है। गुरबाणी में कहीं भी नहीं लिखा भाई जानवर की जान गई। गुरबाणी क्या कहती है? मारे राखे एको आप। कहते हैं मारने वाला और रखने वाला वो वाहिगुरु है, परमेश्वर है, खुदा है। अगर हम उसके प्रकृति के नियम के अंदर दखल देते हैं तो हम एक तो वो जानवर के दोषी हो गए, एक हम वाहिगुरु के दोषी हो गए। तो भगवान से पंगा लेने वाली बात है ये, सीधा सीधा शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है भाई। जो प्रकृति के नियम है भाई, प्रकृति का नियम है कि जानवर आया दुनिया में, जब उसको मौत आनी है उस दिन उसकी मौत आएगी, वो मर जाएगा, खप जाएगा। इंसान को जिस दिन आना है वो उस दिन अपने श्वास जिएगा, अपने दिन गुजारेगा, वो मर जाएगा। वो प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। लेकिन अगर जो जानवर है, मान लो जो बकरा है, मुर्गी है, कोई भी है, हम उसको अगर मार देते हैं तो हमने प्रकृति के नियम में दखलंदाजी करी है। 100% में से 100% लोग, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, 100 लोग अगर मांस खाते हैं तो 100 के 100 लोग जीभ के स्वाद के लिए मांस खाते हैं। पेट भरने के लिए तो 10 चीजें हैं यार। अब आप सोचो कि हम इतने स्वार्थी हैं कि हम झटका मारे चाहे हलाल, अरे जो मर्जी करो, झटका करो चाहे हलाल करो, उस जानवर की जान गई, उस मासूम की जान गई, उस बेजुबान की जान गई। झटका मारने से वो पनीर बटर मसाला नहीं बनेगा, वो मलाई कोफ्ता नहीं बनेगा, वो शाही पनीर नहीं बनेगा, वो रहेगा मांस ही। हम अगर अपने दिमाग के अंदर अगर हम ये सोचते हैं कि झटका करने से आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान की। कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो इंसान सोचता है और जो इंसान करता है वो हमेशा सही होता है। अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने मन को लुभाने के लिए, 10-15 मिनट के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं तो देखो, कर्म आपका बना, झटका करो चाहे हलाल करो, कर्म तो इंसान का बन गया, अब उसको भुगतना तो पड़ेगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जितने मुर्गे खाए हैं, जितने बकरे खाए हैं, अगले जन्म में वो इंसान बनेगा। आप उतनी बार मुर्गी बनोगे, उतनी बार बकरा बनोगे, वो आपको काटेगा, फिर वो खाएगा, फिर आपका नंबर आएगा, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। यही जीवन, जन्म मरण का चक्कर यही होता है। आपके जो कर्म होते हैं वो आपको एक साइकिल के अंदर डाल देते हैं, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। आपके जो गुनाह होते हैं, अब आप सोचो कि अगर कोई लॉ होता तो एक बार बकरे को मारने पे या मुर्गी को मारने पे इंसान जेल के अंदर होता। पर ये एक अफसोस की बात है कि हमारे देश में कोई लॉ नहीं है ऐसा, जबकि हमारी जो संस्कृति है, जो इंडियन, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उसके अंदर जानवरों को पूजनीय माना जाता है किसी भी रूप के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस वाहिगुरु का, परमेश्वर का लॉ तोड़ रहे हैं। हम उसकी जो बनाई हुई प्रकृति है, जो उसकी प्रकृति के नियम है, उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। किसी भी सूरत में किसी भी जीव की हत्या करना, चाहे वो जीव के स्वाद के लिए हो या वो हलाल हो चाहे झटका हो, आपने जिसने भी झटका मारा चाहे हलाल किया है, उसने प्रकृति के नियम में खलल डाली है, उसको भुगतान करना पड़ेगा।
गुरबाणी क्या कहती है? जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गुरबाणी में 1350 अंग पेज नंबर पे दर्ज है, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न बिचारे, जो सब में एक खुदाए कहत, होतों क्यों मुर्गी मारे। गुरबाणी समझाती है कि जो वेद है, मतलब वेद और कतेब कुरान, वो झूठे नहीं हैं। झूठे वो लोग हैं जो उसको पढ़ते ही नहीं है, जो उसको विचारते नहीं है, जो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर नहीं ले डालते। तो इंसान कहता है जब जो सब में एक खुदाए, तो हम कहते हैं ना चौड़े होके, हम लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, सिख हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, हम कहते हैं चारों तरफ वाहिगुरु है, चारों तरफ खुदा है, वो कण कण में बसता है, वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, हवा में भी है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है। तो गुरबाणी क्या हमको समझाती है, जो सब में एक खुदा ये कहते, जब इंसान कहता है कि सब में एक खुदा बसता है, हर एक कण कण के अंदर खुदा है, हर एक जर्रे जर्रे में खुदा है, तो उस जानवर में नहीं होगा। भाई कहते हैं कि पत्थर जो होता है वो निर्जीव होता है, मतलब पत्थर दुनिया की सबसे ऐसी चीज सबसे निर्जीव चीज है, वो उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर कोई। तो पत्थर के अंदर भी हम कहते हैं कि पत्थर के जर्रे जर्रे में वाहिगुरु है। तो उस जीते जाते इंसान और जानवर के अंदर, जो सिर्फ बेचारा बोल नहीं सकता पर देख सकता है, सुन सकता है, उसमें खुदा नहीं होगा, उसमें परमेश्वर नहीं होगा। ये पाखंड पने से बाहर निकलो। जो सब में एक खुदाए कहते, होतों क्यों मुर्गी मारे। तो अगर सब में एक खुदा बसता है, सब में एक वाहिगुरु बसता है, जर्रे जर्रे में वाहिगुरु है, उस जानवर में भी होगा, तो फिर किसी जानवर की हत्या क्यों कर रहे हो? या तो ये बोलना छोड़ दो कि हम धर्मी लोग हैं, या ये बोलना छोड़ दो कि सब में खुदा बसता है, सब में वाहिगुरु बसता है, सब में परमेश्वर बसता है। दिमाग का अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड करो, सोचो। जीभ का स्वाद है सिर्फ भाइयों, हम कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मर नहीं जाओगे। एक दो हफ्ते आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जिस दिन आप शाकाहारी बन जाओगे, जिस दिन आप अपने स्वाद के लिए किसी जानवर की जान लेना छोड़ दोगे, जिस दिन इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी जानवर को, मुर्गी बकरे को हलाल झटका करना छोड़ देगा, उस दिन आपको देखना एक ऐसी अजीब सी शांति मिलेगी आपके मन के अंदर। अभी उस चीज़ का आपको एहसास नहीं मिलेगा, उसका एहसास आपको होगा वो चीज़ करने के बाद। भाई मैं रसगुल्ला हाथ में पकड़ के देखता रहूं तो मुझे उसका स्वाद नहीं आएगा ना, मुझे तो खाना पड़ेगा उसका टेस्ट करने के लिए। वैसे ही है, उसको देखो मत, उसको खाओ। मतलब उस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आओ कि हमको अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी मासूम की जान नहीं लेनी, ना झटका मारना है, ना हलाल करना है। झटका मार लो, हलाल कर लो, जो मर्जी कर लो, कैसे मर्जी कर लो, रहेगा वो मांस ही। झटका मारने से वो पनीर नहीं बन जाएगा, और हलाल करने से वो चीज पवित्र नहीं हो जाएगी। तो दिमाग खोलो अपना, थोड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग करो, नसें खुले दिमाग की, थोड़ा सा आपकी है ना, सबकी, जो भी खाते हैं। तो भाई ये लोग ये बचकानी बातें करना बंद कर दो। बकरीद गलत है, पहले अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, उनको बात में समझाना। हम तो झटके मार रहे हैं, हम तो सिख हो चाहे हिंदू हो, वो झटके मार के खाता है, वो खाते तो मांस ही हो ना भाई, जान तो उसकी गई, खा तो मांस ही रहे हो ना। तो ये बकरीद के ऊपर शोर मचाना बंद कर दो। पहले इंसान को अपने अंदर झांको, अपने अंदर सुधार लेके आओ, अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। इंसान अपने आप को बदल लेगा ना, उसको पूरी दुनिया लगेगी। इंसान अच्छा, हम कहते हैं ना कि इंसान अच्छा होता है तो उसको सब अच्छे लगते हैं, तो जो इंसान बुरा होता है उसको सब में बुराइयां दिखती हैं। अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है भाइयों। अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मज़े के लिए किसी जानवर को मारना, झटका हलाल करना छोड़ दो। आप देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक बदलाव आएगा, अंदर से खुशी मिलेगी, आपको अंदर से शांति मिलेगी, आपको आपके अंदर एक ऐसा अनुभव होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो करता आया था वो गलत था, अब जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तो भाइयों, आप अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों ध्यान रखें, कोविड का काफ़ी फैल रहा है हमारे देश के अंदर, और लगता है ऐसे कि जैसे बात हाथ से निकलने वाली है।
तो इंसान की जान उसके खुद के हाथ में है। आप सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर बदला भला।